एक ऐसा स्पाईवेयर ट्रोजन वायरस जिसको इजराइल अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ का सबसे अहम टूल मानता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पेगासस के बारे में। ये जो स्पाईवेयर है, जी बिल्कुल, तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं और आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये पेगासस स्पाईवेयर वायरस है क्या। तो आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। लेट्स बिगिन। सो ऑल राइट गाइज, तो आगाज़ करते हैं हम इसकी हिस्ट्री से। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 2010 के अंदर 3 इजरायली दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था NSO ग्रुप। और इस कंपनी का बेसिकली काम क्या था कि इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इन्वेंट करना था जो कि जो टेक सपोर्ट वाले होते हैं ना, उनके इस्तेमाल में आ सके, उनके लिए आसानी पैदा हो सके। किस तरीके की कि जब वो अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट दे रहे होते हैं ना रिमोटली, तो सामने वाले का सिस्टम अपने हाथ में ले सकें उनकी परमिशन के साथ। तो यहाँ तक उन्होंने ये सब कंप्लीट करा और सॉफ्टवेयर उन्होंने इन्वेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मामला रुका नहीं, यहाँ से असल कहानी शुरू हुई। वो असल कहानी क्या थी कि यूरोप की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसने इस चीज़ के अंदर अपना इंटरेस्ट जाहिर करा और इस इंटरेस्ट जाहिर करने के बाद इसको उठा के तब्दील कर दिया गया एक स्पाईवेयर वायरस के अंदर जिसका नाम है, जिसको हम जानते हैं पेगासस के नाम से। और यहाँ पे आपको अगर मैं बताता चलूँ तो यार, ये जो व्हाट्सएप और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियां हैं ना, वो खुद इस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से बहुत परेशान है। वो केस है कि 2019 के अंदर ही इन्होंने इसके ऊपर केस फाइल करा था कि व्हाट्सएप ने कहा ये कि हमारे 1400 से ज़्यादा बंदों का जो डेटा है वो मुतासिर हुआ है। किसकी वजह से? इस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर की वजह से। और उन 1400 लोगों के अंदर पता है कौन कौन से लोग शामिल हैं? उनके अंदर शामिल हैं मिलिट्री के बड़े लोग और एंकर्स, इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं वो लोग, या इसके ऊपर और जो जर्नलिस्ट हैं वो, इन सारे लोग उसके अंदर लिस्ट में शामिल थे। और यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती। मज़े की बात आगे आप सुने कि जो सऊदीया के जर्नलिस्ट थे, जमाल खशोगी उनका नाम था, उनके जो कत्ल के अंदर एक बड़ा हाथ था वो भी इस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का ही था। कैसे? वो ऐसे कि सऊदी एम्बेसी के अंदर उनके जो जाने की खबर थी वो इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए पहले से ही पहुंचा दी गई थी। तो एक बड़ा हाथ इस सॉफ्टवेयर, इस स्पाईवेयर पेगासस का भी था उनके कत्ल के अंदर। अब आप बात करें कि 2019 के अंदर ही जो हमारा एक बड़ा मशहूर एक फोरम है, क्या नाम है उसका? हाँ, दी गार्डियंस, उसने भी एक रिपोर्ट शाया करी थी कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी जो हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। और इस बात के अंदर बहुत ज़्यादा सच्चाई है। तो इन सारी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत अच्छे से कि जो पेगासस है वो कितना ख़तरनाक एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। और अब बात करें कि यार आप इससे कैसे बच सकते हैं, या क्या आपको पता है आप इससे बचे हुए हैं? वो ऐसे है कि यार आप जो नॉर्मल व्हाट्सएप के अलावा हट के व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि GB व्हाट्सएप या FM व्हाट्सएप, या आप कोई भी वेब सर्फ कर रहे होते हैं और वहाँ पे अचानक से एक फॉर्म खुलता है जिसके ऊपर क्लिक आप गलती से कर देते हैं या आपसे करवा लिया जाता है, तो आपको पता भी नहीं लगता ये वायरस आपके सिस्टम में कब इंस्टॉल हो जाए। और इस सॉफ्टवेयर का आपके सिस्टम के अंदर होना आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाएगा कि मैं आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर मौजूद हूँ। और इसकी मौजूदगी आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बिल्कुल ऐसी ही है कि आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, आपकी लोकेशन, ये सारी की सारी उनके कंट्रोल में होगी। और लोकेशन पे यहाँ पे बात आके नहीं रुकती। अगर आपने अपनी GPS लोकेशन ऑफ भी करी होगी तब भी ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी लोकेशन को ईज़िली ट्रैक कर लेगा। तो ये बहुत सारे ख़तरनाक पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? यही चीज़ जो आप करते हैं वो ना करें। और अब तक आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा इस पेगासस स्पाईवेयर वायरस का कि ये कितना ख़तरनाक है। ऑल राइट, तो ये एक मज़ेदार सा टॉपिक था, मज़ेदार सी नॉलेज थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी और मज़ा आया होगा। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। जब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल। मेरा नाम शाजिब दानिश है। फ़ी अमान अल्लाह।